और इस वक्त ये तस्वीर कनेक्ट है उसी पे, देखिए नितिन नवीन पहुंच चुके हैं दिल्ली और एंकर को बोलो मुझे आज उनके लिए भी बड़ा दिन। और बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़े फैसले के साथ नितिन नवीन 45 साल का बीजेपी और 45 के ही नितिन नवीन एक बड़े दायित्व, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उनकी तरफ से किया जाना है। और इस वक्त तस्वीरें सीधी आपके सामने जहां पर नितिन नवीन आपको दिख रहे होंगे, फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान। और ये जोश हाई क्यों ना हो, जहां जिस पार्टी में जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को इस पद तक पहुंचाया जाता हो जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, तो बीजेपी में वही नवीन युग की शुरुआत के तौर पर नितिन नवीन को देखा जा रहा है। गुलदस्ते लेकर पहुंचे हैं, भगवा पटका लेकर यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कई और नेता भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन जो कि इस वक्त घिरे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। देखिए आगे की तरफ यहाँ जा रहे हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, विनोद तावड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए एक मिनट धक्का नहीं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं नितिन नवीन। आगे की सीट पर थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, अगर वो सवाल ले पाए, रिएक्शन ले पाए। सर मैडम मैडम आगे आगे भैया आगे निकल गए हैं। नितिन नवीन कार्यकर्ताओं का अभिवादन वो करते हुए, और देखिए फिलहाल जो उनका काफिला है यहाँ से निकल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की, जहां पर नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ नितिन नवीन फिलहाल यहाँ से दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर, ये कार्यकर्ता यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बधाई देने वालों का तांता कल से ही, जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद शुरू हो गया। और ये बीजेपी जो कि अपने इस फैसले के साथ एक बात साफ कर चुकी है कि जो जमीनी स्तर पर काम करता है उसे इस रूप में उसका फलाफल मिलता है। और नितिन नवीन के चयन के पीछे युवा चेहरा है ही, संगठन में जमीन से जुड़ाव, कार्यकर्ताओं के साथ इनकी मजबूत उपस्थिति जो है वो एक बड़ी वजह इसके पीछे की बताई जाती है। अब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी और इसके मायने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संगठन में काफी महत्वपूर्ण पद है। बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष उसे बनाया जाता है जिस पद की अब गरिमा को आगे बढ़ाएंगे नितिन नवीन। वहां पर पार्टी के दैनिक कामकाज और जमीनी संगठन को संभालना ये दायित्व बड़ा है पार्टी के लिहाज से भी, पार्टी में इस पद पर बैठे जिम्मेदारी के साथ उस शख्स के लिए भी। और इसके पीछे के चयन के आधार को अगर देखा जाए तो उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए नितिन नवीन ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। और इसीलिए उनकी पकड़ जो है वो संगठन से लेकर पार्टी में कार्यकर्ताओं तक बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये मानकर चला जा रहा है कि चाहे वो बूथ हो, मंडल हो, जिला हो या प्रदेश स्तर पर पार्टी की गतिविधियों पर नितिन नवीन जो है हमेशा से बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत एक तरीके से नव ऊर्जा के साथ काम करते रहे हैं। और इसे ही समझकर पार्टी ने यह दायित्व उन्हें दिया है। चुनावी
अब रणनीति को लागू कराना इनकी जिम्मेदारी होगी। और देखिए, बिहार की क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय इस पद तक पहुंचना और पूरे देश भर में बीजेपी के लिए काम करना नितिन नवीन के चयन और इस नई पारी की शुरुआत को बिहार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में नितिन नवीन माहिर माने जाते हैं। उम्र भले कम हो, लेकिन जो उनकी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य है वो उन्हें दूसरे नेताओं से, दूसरे वैसे चेहरों से जो कि तजुर्बे के लिहाज से भी बड़े आगे आ रहे हैं पार्टी में, उनसे अलग करती है और चयन का एक मजबूत आधार उन्हें देती हुई नजर आई। चुनाव के समय कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। तो उनका पूर्ण रूप से युवा शक्ति भी, महिला शक्ति भी उनका स्वागत करने के लिए आप लोगों को उम्मीद थी कि नितिन नवीन आएंगे, एक युवा चेहरा आएगा? युवा शक्ति के ऊपर प्रधानमंत्री जी का खासकर बहुत फोकस रहा है, पर ये नहीं पता था, ये एक सरप्राइज के रूप। आपको कितनी उम्मीदें थी कि कौन आएगा चेहरा, किसका मान के चल रहे थे? ऐसा नाम नहीं कोई बता सकता, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये तो पता ही था कि संगठनकर्ता जो मजबूत हो, जिनका विजन क्लियर हो और जिनकी संगठन में पकड़ हो, कोई ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे। आप कहाँ से आई हैं? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और बेहद खुशी हो रही है कि आज एक ऐसे इंसान को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया जिनका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगेगा कि मिल पाएंगे आप उनसे स्वागत के लिए, क्योंकि भीड़ तो काफी है? हमें तो उम्मीद है कि हम मिल ही लेंगे। कैसे मिलेंगे इस भीड़ में? अब देखें, अगर हमारा लक होगा तो मिल ही लेंगे। उम्मीद तो है, इसी उम्मीद से हम सुबह से यहाँ पर खड़े हैं। नहीं, मिल पाएंगे। हाँ जी, मिल पाएंगे। और प्रोटोकॉल के तहत मुझे लगता है जैसे हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के समय जो व्यवस्था थी कि सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की, तो आज भी हम मिल पाएंगे इस उम्मीद से। क्या करने वाले स्वागत में आप? स्वागत में उनको धन्यवाद देंगे, संगठन को धन्यवाद देंगे, उनको जो भी विशेष हो सकती है देखें कि उनको धन्यवाद मत दे देना अभी से। नहीं वो हाँ बेस्ट विशेष देंगे उनको कि भाई आगे जितना पार्टी का अच्छा काम करें और सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। विशेष तैयारी की आप लोगों ने स्वागत के लिए? हमने यही तैयारी की है कि हम लोग इतने सारे एकजुट होकर के उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी तैयारी है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति को देख करके और उसको आगे लेके आती है, जिस तरीके से ये लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप पीछे बैठा करोगे फिर से? नहीं, वो हम तो शुरू से ही पीछे बैठ रहे हैं, लेकिन नंबर नजर नहीं आया। नंबर से आएगा, सबका बताइए। नंबर आएगा। जी हम लोग कहाँ भी से आए हो? हम दिल्ली से ही हैं। अच्छा। ऐसे रहने वाले बिहार के हैं और बिहार बड़ा खुश होंगे, पूर्वांचल के लिए तो बड़ा मौका है, पहली बार बहुत अच्छा मौका है और पहली बार वहाँ के युवा है और पहली बार वो बन रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष। आप लोग भी बिहार से या दिल्ली से? नहीं, मैं नई दिल्ली जिले से हूँ। तो बिल्कुल ये युवा चेहरे हैं, महिला कार्यकर्ता, जिन्होंने कहा कि भाई ये आज हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि ये सिर्फ संभव बीजेपी में ही हो सकता है। अमितेश हमारे साथ देखिए इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, नितिन नवीन अनुशासन और फिर समन्वय दोनों पार्टी में संगठन से लेकर नेतृत्व तक बनाए रखना एक बड़ी भूमिका उन्हें मिलने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। नितिन नवीन युवा है लेकिन उनके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। चूँकि 5 बार विधायक का चुनाव जीते हुए हैं, इसके अलावा संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार में, दिल्ली में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री रहे 2 बार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी अभी मौजूदा वक्त में हैं। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो हर लिहाज से देखा जाए एक युवा व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 45 साल है, लेकिन संगठन और सरकार दोनों में उसकी भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। सिक्किम में भी प्रभारी रह चुके हैं नितिन नवीन और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी सरकार संगठन में बेहतर तालमेल बनाना और जो बीजेपी की सोच नेक्स्ट जनरेशन को आगे करने की दिख रही है और खास तौर से जेन जेड को जो आगे करने की बात हो रही है उसको लेकर के तमाम तैयारी पूरी तैयारी चल रही है। और बीजेपी की तरफ से एक जो मैसेज देने की कोशिश दी जा रही है यहाँ पर कि हम नए जनरेशन को आगे कर रहे हैं और यूथ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम युवा होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी युवा होगी। तो
एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का मिश्रण मिला करके पार्टी आगे बढ़ने जा रही है, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। और नितिन नवीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी भले ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात की पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी उनकी हो सकती है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि सामने बंगाल का, असम का चुनाव है और जहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, 2 कुर्सियां यहाँ पर इस वक्त आपको खाली दिख रही हैं, लेकिन इन कुर्सियों पर अब से थोड़ी देर बाद आपको नितिन नवीन बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस जिम्मेदारी को वो यहाँ पर लेने आ रहे हैं। और रास्ते भर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम मीडिया के लोग आपको दिख रहे होंगे वो नजरें गड़ाए बैठे हैं कि नितिन नवीन जैसे ही एयरपोर्ट से चुके निकल चुके हैं और सीधे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में उनकी मौजूदगी भी आपको दिखेगी। और बिल्कुल लगातार इस बात पर जब चर्चा हो रही है कि नितिन नवीन के चयन और उस चयन के साथ बीजेपी ने, देखिए अमित शाह आपको दिख रहे होंगे और उनका भी फूलों के साथ स्वागत किया जाता हुआ, और ये जिम्मेदारी वो खुद ही सौंपने वाले हैं नितिन नवीन को। और इसीलिए भी सबकी निगाहें जो हैं इस बात पर जाकर टिक गई हैं। नितिन नवीन इस वक्त कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं, इस दायित्व को लेने वाले हैं। आने वाले वक्त में एक संकेत है, एक बड़ी भूमिका उन्हें दी जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी का मिलना ही जो है वो बताता है कि भरोसा नितिन नवीन पर कितना है, भरोसा नितिन नवीन के संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ लगाव या जुड़ाव को लेकर कितना है। नितिन नवीन ने इसे साबित किया है। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने इस बात को जो है वो माना है, स्वीकार किया है, और उसके बाद ये फलाफल जो है इस रूप में बीजेपी ने दिया है नितिन नवीन को। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 45 साल के नितिन नवीन, लेकिन तजुर्बा और संगठन में पकड़, कार्यकर्ताओं के साथ लगाव, जुड़ाव उन्हें अन्य दूसरे नेताओं से अलग करता है। चयन के लिए ये बात जो है वो उनके पक्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है। जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस शीर्ष पद तक पहुंचाती है, और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम बीजेपी में जिस रूप में होता है, इसीलिए बीजेपी 2 सीटों से उठकर आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर आज स्थापित हो चुकी है। अमितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमितेश, चूंकि एयरपोर्ट से तो रवानगी हो चुकी है नितिन नवीन की, बीजेपी मुख्यालय कितनी देर में पहुंच जाएंगे? देखिए, अगले 20 से 25 मिनट में नितिन नवीन यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे और एयरपोर्ट से उनकी रवानगी हो गई है। एयरपोर्ट पर तमाम बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है, यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुँच गए हैं, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पहुँचे हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का आलाकमान यहाँ पर होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद बीजेपी में संगठन के लिहाज से अगर देखा जाए तो नंबर 2 पद होता है, सबसे बड़ा पद, और एक युवा व्यक्ति को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर बीजेपी अभिनंदन समारोह का आयोजन कर रही है और बीजेपी मुख्यालय में यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें हैं, लंबी भीड़ है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और बड़े नेता यहाँ पर इस पूरे जो यहाँ पर अभिनंदन समारोह उसको और भव्य बनाने की तैयारी में खुद लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा, सभी लोग मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर नितिन नवीन को कार्यभार सौंपा जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। तो निश्चित रूप से बीजेपी पूरी तरह से नए जनरेशन को आगे करने में जुटी हुई है। चूंकि मैं आपके पीछे वो बैनर देख पा रही हूँ जिसमें एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा और नितिन नवीन। यहाँ नितिन नवीन 20 मिनट में बिल्कुल पहुंच जाएंगे, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए उस जगह की जहां पर थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए, नितिन नवीन पहुंचेंगे तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होगा। उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कमरा है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही, वहाँ पर उनको बैठाया जाएगा, वहाँ पर उनकी ताजपोशी होगी, कार्यभार सौंपा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभिनंदन समारोह जो होगा उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर बड़ा यहाँ पर
पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन ये यहाँ पर लिखा गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी में सब कुछ बदला है, रातों रात बदला है। पहले एक तरफ नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर हुआ करती थी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन जब से नितिन नवीन की नियुक्ति हुई है तो दूसरी तरफ देख सकते हैं जेपी नड्डा के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी में काफ़ी बदल गया है संगठन के लिहाज से, और एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है और तस्वीरों में भी यह सब कुछ यहाँ पर झलक रहा है, दिख रहा है। बिल्कुल अमितेश, लगातार आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नितिन नवीन किसी भी वक्त वहां पर पहुंच रहे होंगे, वो तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।